नदीम अपने दोस्त के बहन की शादी अटेंड करने लंदन से दिल्ली जाता है और कुछ दिन पहले नदीम के दोस्त का नाम राहिल है, जो कि दिल्ली में रहता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी खुद के दम पर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। राहिल अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने लंदन जाता है अपनी बीबी रानी के साथ। रानी और राहिल ने लव मैरिज की थी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, क्योंकि रानी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और राहिल मुस्लिम फैमिली से। दोनों की शादी कराने में नायरा ने बहुत मदद की थी। राहिल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन नायरा से करता है, रानी से भी ज़्यादा। नायरा और राहिल दोनों भाई बहन की तरह कम और एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहते थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही कहते हैं। दोनों में प्यार के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो आइए राहिल और नदीम की पहली मुलाकात देखते हैं। नदीम गहरी गहरी सोच में डूबे हुए था। उसकी आंखों में पानी भर गए थे। उसके आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर थी जिसमें उसे उसके माँ पापा और छोटी बहन दिखी। नदीम अपनी छोटी बहन को बस घूर रहा था। पिछले वक्त के अतीत के पन्ने नदीम के जख्म को हरे कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो सबसे नदीम को नोटिस कर रहा था, वो उसके पास आया और बोला, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। उस शख्स का नाम राहिल था। राहिल कभी किसी को अपसेट देखना पसंद नहीं करता था, जिस वजह से उससे रहा नहीं गया था। नदीम को देख के नदीम उसे देख दूसरी तरफ देखा और अपने आँखों में आए आंसू को पोंछ राहिल की तरफ देखकर बोलता है, यस आई एम फाइन, आप कौन? मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा है। राहिल हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम राहिल है, राहिल शेख, मैं इंडिया से आया हूँ। आपका नाम क्या है? नदीम जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम नदीम खान है। राहिल उससे पूछता है, क्या आप करते हो? तब नदीम कहता है, वो प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। राहिल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी से कहता है, वह मैं भी एक बिजनेस चलाता हूँ दिल्ली में। नदीम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और आगे पूछते हुए कहता है, तुम लंदन घूमने आए हो? तब राहिल कहता है, हाँ, मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया हूँ था और कल शाम में दिल्ली की फ़्लाइट है। नदीम उदास होकर कहता है, अरे यार, अभी तो हम ठीक मिले भी नहीं हैं और तुम अभी वापस जा रहे हो? तो राहिल कहता है, हाँ, जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है। फिर नदीम खुशी से कहता है, ओह ओके। नदीम अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, अपनी बहन को मेरी तरफ से कांग्रेट कहना। फिर राहिल कहता है, अरे तुम दिल्ली आ जाओ ना, हम इसी बहाने दोबारा मिल लेंगे और तुम उसे कांग्रेट्स भी खुद ही कह देना। फिर नदीम कहता है, नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है यहाँ पर। राहिल वो चाहता था वो भी आए, इसीलिए राहिल नदीम को दोबारा फोर्स करने लगता है। फिर नदीम गुस्से में कहता है, मैं इंडिया नहीं आ सकता, सॉरी। राहिल फिर पूछता है, क्यों, तुम इंडिया क्यों नहीं आ सकते? नदीम उसके इस सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और राहिल को गुड बाय बोलकर जाने लगता है। तब राहिल कहता है, अरे यार, तुम तो नाराज़ ही हो गए। ओके, मत आना, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा, डोंट वेरी। फिर नदीम बोलता है, अभी तो मेरी एक मीटिंग है, मैं बाद में मिलता हूँ। फिर राहिल कहता है, शाम में मिलें, अगर तुम फ्री हो तो मैं इसी बहाने तुम्हें अपनी वाइफ से भी मिलवा दूँगा। नदीम उसकी बात सुनकर ओके कह देता है और नदीम अपने ऑफिस की ओर कार में बैठकर निकल जाता है। फिर राहिल भी वहाँ से अपने होटल की ओर चला जाता है।
जहाँ वो रुका था। वैसे तो उसे उन दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बरसों से जानते हो। इतनी जल्दी दोनों की बॉन्ड इतनी अच्छी हो गई। राहिल बहुत जल्दी किसी से भी फ्रैंक हो जाता है, पर नदीम ऐसा नहीं था। उसे फ्रैंकली होने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन यहाँ राहिल उसे अपना सा लगा, जिस वजह से वो उसे भी घुलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। राहिल को ना जाने क्यों नदीम से एक दोस्ती वाला लगाव हो जाता है, जिस वजह से वो उसे कुछ भी करके अपनी बहन की शादी में लेके जाना चाहता था। शाम हो जाती है। राहिल और नदीम ने जहां मिलने का वादा किया था वहां पहुंच जाते हैं। राहिल के साथ उसकी वाइफ रानी भी होती है। राहिल रानी का नदीम से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है और फिर रानी से कहता है, तुम इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं नदीम। वैसे तो आज दोपहर में ही हम मिले हैं, पर दोस्ती बहुत पुरानी लगती है हमारी। फिर तीनों एक दूसरे से बात करने लगते और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इवनिंग की पार्टी राहिल की तरफ से थी, जहां उन्होंने खूब इंजॉय किया था और बातें भी की थीं और एक दूसरे के बारे में जान भी गए थे। नदीम कहता है, अच्छा सुनो, तुम कल शाम में जा रहे हो तो आज रात की डिनर मेरी तरफ से, ओके? और तुम दोनों को आना पड़ेगा और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? राहिल बिना ऐतराज़ जताए हाँ कह देता है। फिर दोनों रात का डिनर भी साथ में करते हैं। उसी वक्त एक फ़ोटो नदीम के पास राहिल के पर्स से आता है। जब वो अपने पर्स में एक कार्ड डाल रहा होता है तो वो फ़ोटो पर्स से नीचे गिर कर हवा की वजह से उड़कर नदीम के पास पहुंच जाता है। नदीम उस फ़ोटो को उठाता है और देखता रहता है। जैसे ही नदीम की नज़र उस फ़ोटो पर जाती है, वो जैसे सांस लेना ही भूल गया हो। इतनी सुंदर लड़की उसने पहली बार देखा था। वो बस उस फ़ोटो को एक प्यार भरी मुस्कुराहट से देखे जा रहा था। तभी रानी की नज़र नदीम पर पड़ी, जिस वजह से वो भी मुस्कुरा दी। पर उसके हाथ में तस्वीर देख वो राहिल से बोली, राहिल क्या ये नायरा की तस्वीर है जो नदीम के हाथ में है? राहिल एक नज़र रानी को देखता है और फिर नदीम को देख अपना माथा पीट कर बोलता है, शायद गलती से गिर गई होगी। फिर नदीम की ओर देखते हुए कहता है, न जाने आज क्या हो गया है नदीम को। दिन में उदास था, अब मुस्कुरा रहा है। इतना कहकर वो उसके पास गया और अचानक से उस फोटो को नदीम के हाथों से खींच लेता है। नदीम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है राहिल की इस हरकत पे। फिर राहिल कहता है, दोस्त ये मेरी बहन है नायरा। आई नो, बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी सी बहन ना। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे घूरते रहो। राहिल की बात पे नदीम का गुस्सा शांत हो जाता है और कहता है, सॉरी यार। फिर राहिल कहता है, होता है, इट इज़ ओके। फिर रानी कहती है, इसी की शादी है 2 हफ्ते बाद में। सुनते ही ना जाने नदीम को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया हो, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर राहिल और रानी घर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें निकलना था दिल्ली के लिए। पर नदीम वहीं रुक जाता है थोड़े देर के लिए, क्योंकि उसका दिल वहीं नहीं कर रहा होता है जाने का। सब के चले जाने के कुछ देर बाद नदीम भी घर जाने के लिए उठता है तो उसकी नज़र टेबल के नीचे जाती है जहां नायरा की फ़ोटो गिरी होती है। नदीम उसे उठाता है और सोचता है, शायद राहिल रखना भूल गया होगा, मैं बाद में इस फ़ोटो को रिटर्न कर दूंगा। राहिल को ये बात सोचकर वो फ़ोटो अपने पर्स में रख लेता है। जहां वह समायरा की फ़ोटो रखता था, वहीं पर उसने नायरा की फ़ोटो भी रख ली थी।